हेलो स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम लोदी वंश के बारे में चर्चा कर रहे थे और विशेष रूप से हमने सिकंदर शाह लोदी के शासनकाल के बारे में बात की और हमने ये जाना कि किस तरह से सिकंदर लोदी द्वारा अपनी प्रारंभिक समस्याओं को दूर किया गया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया गया और साथ ही साथ उसके आर्थिक सुधारों के बारे में भी हमने बात की और अन्य जो उसके महत्वपूर्ण कार्य थे उनके बारे में भी चर्चा की। और आज की क्लास में हम सिकंदर लोदी के राजत्व सिद्धांत के बारे में बात करेंगे और उसकी जो धार्मिक नीति थी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ सिकंदर लोदी ने विद्या, साहित्य, कला को बहुत संरक्षण दिया तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और अंत में हम ये जानेंगे कि वो किस तरह का शासक कहा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिकंदर लोदी के राजत्व सिद्धांत की। और सिकंदर लोदी के राजत्व सिद्धांत और उसके शासनकाल की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो है अब्दुल्ला खान द्वारा रचित तारीख़ दाऊदी। सिकंदर लोदी जो था वो अफ़गान अमीरों की विद्रोही प्रवृत्ति से भली भांति परिचित था और इसीलिए वह उनकी व्यक्तिवादी प्रवृत्ति और जातीय स्वतंत्रता की कबायली भावना को नियंत्रण में लाना चाहता था। और जो बहलोल लोदी का राजत्व सिद्धांत था उसका परिणाम यह हुआ कि जो अफ़गान अमीर थे वो एक तरह से अनुशासनहीन हो गए और उदंड हो गए और वो स्वयं को सुल्तान के समकक्ष समझने लग गए, क्योंकि बहलोल लोदी ने सदैव उनके साथ समानता का व्यवहार प्रदर्शित किया। और यही वजह थी कि सिकंदर लोदी को अपने राजत्व सिद्धांत में परिवर्तन लाना पड़ा और अनुशासनहीन अफ़गान अमीरों को अनुशासन प्रिय बनाने की कार्य में उसे गुप्तचरों की सहायता लेनी पड़ी। उसने अपने अमीरों के घरों और कार्यालयों में गुप्तचरों का एक जाल सा बिछा दिया और इसका परिणाम ये निकला कि हर अमीर की एक एक गतिविधि उसे हमेशा पता रहती थी। बहलोल लोदी के विपरीत सिकंदर लोदी ने सिंहासन पर बैठना प्रारंभ किया। उसने अफ़गान अमीरों को सुल्तान के प्रति पूर्ण सम्मान प्रदर्शन पर भी विवश किया और अगर किसी अफ़गान सरदार ने उसके समक्ष अनुशासनहीनता का परिचय दिया तो उसके द्वारा उसे बहुत ज़्यादा कठोर दंड भी दिया गया। बहलोल लोदी के शासनकाल में अफ़गान अमीरों ने बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और उन्होंने अपनी जागीरों में बहुत सारी गड़बड़ियाँ की, लेकिन सिकंदर लोदी ने अफ़गान अमीरों की जागीरों की जांच करवाई और उनमें गड़बड़ पाए जाने पर उन्हें कठोर दंड भी दिया। और यहाँ तक कि सिकंदर का जो मुख्य अमीर मुबारक खां था, तो जब ये पाया गया कि उसके द्वारा भी अपनी जागीर में गड़बड़ी की गई है, गबन किया गया है, तो उसको भी कठोर दंड दिया गया। और सिकंदर लोदी ने शाही फरमान के प्रति भी अमीरों द्वारा पूर्ण सम्मान प्रदर्शन पर जोर दिया और हमें ये भी उल्लेख मिलता है कि कुछ जो उसके अमीर थे वो अपने निवास स्थान से 5-6 मील दूर पैदल आकर सुल्तान के फरमान को स्वीकार किया करते थे। अमीरों के अपने प्रति निष्ठा बढ़ाने के लिए उसने उन्हें बहुत सारी उपाधियां भी दी, जिनमें प्रमुख थी खाने जहां, खान खाना, आजम हुमायूं आदि। लेकिन सिकंदर लोदी अपने व्यक्तिगत जीवन में अफ़गान अमीरों के साथ एक तरह से घनिष्ठ मित्र के समान व्यवहार किया करता था और वो उनका मन बहलाने का भी प्रयास किया करता था और इसलिए वो उनको कभी कभी दावतों और विशेष समारोह में आमंत्रित भी करता रहता था। और उसने अफ़गान अमीरों के षड्यंत्रों और विद्रोहों को भी परिस्थितिवश माफ़ किया और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसने बहलोल लोदी और तुर्की सरदारों के राजत्व सिद्धांत के मध्य मार्ग का अनुसरण किया।
अब हम बात करते हैं सिकंदर लोदी की धार्मिक नीति की। तो सिकंदर लोदी धार्मिक दृष्टिकोण से एक तरह से फ़िरोज़ तुगलक के समान ही असहिष्णु शासक था। उसने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा और वहाँ पर उसने मस्जिदों का निर्माण करवाया। और एक इतिहासकार का मानना है कि सिकंदर ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। सिकंदर लोदी द्वारा हिंदुओं पर जजिया कर फिर से लगा दिया गया और उसने एक ब्राह्मण बोधन को केवल इसलिए फांसी दे दी क्योंकि उसका कहना था कि जो हिंदू और मुस्लिम धर्म हैं वो दोनों समान रूप से पवित्र हैं। उसने अपने शासनकाल में बहुत सारे हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया और हिंदुओं पर बहुत प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए। सिकंदर लोदी ने यमुना के घाटों पर हिंदुओं को स्नान करने से मना कर दिया और इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को उसने कठोर सज़ा दी। उसने नाइयों को हिंदुओं की दाढ़ियाँ बनाने से भी रोका, मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों के पीरों एवं संतों के मज़ार पर जाने पर सुल्तान ने प्रतिबंध लगाया। क्रोध में उसने शर्की शासकों द्वारा जौनपुर में बनाई एक मस्जिद को तोड़ने का आदेश दिया। हालांकि जब उलेमाओं ने इसका विरोध किया तो उनकी सलाह पर उसने अपना आदेश वापस ले लिया। और सिकंदर शाह की जो ये धर्मांधता थी उसका एक कारण हमें दिखाई देता है कि चूंकि वो एक सुनारी का पुत्र था तो शायद वो अपने अफ़गान सरदारों को यह प्रदर्शित करना चाहता था कि वो एक विशुद्ध मुसलमान और अफ़गान है। सिकंदर लोदी विद्यानुरागी शासक था और विद्या का पोषक था और उसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फ़ारसी में फरहंगे सिकंदरी या तिब्बती सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया गया। और सिकंदर का जो उपनाम था वो गुलरुखी था और इसी उपनाम से उसने बहुत सारी कविताएं भी लिखी। सिकंदर लोदी को संगीत का भी बहुत शौक़ था और शहनाई वादन उसे विशेष रूप से प्रिय था और उसके समय संगीत के प्रथम फ़ारसी ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही की भी रचना हुई। और सिकंदर लोदी शिक्षित और विद्वान शासक था और विद्वानों का सम्मान किया करता था। विद्वानों को संरक्षण देने के कारण जो उसका दरबार था वो एक तरह से विद्वानों का केंद्र स्थल बन गया था और हर रात को 70 विद्वान उसके पलंग के नीचे बैठकर विभिन्न प्रकार की चर्चा में लिप्त रहा करते थे। और उसने मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का स्वरूप प्रदान किया और उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाने का भी प्रयत्न किया। सिकंदर लोदी मुस्लिम शिक्षा में सुधार करना चाहता था और मुस्लिम शिक्षा में सुधार करने के लिए ही उसने तुलुम्बा के विद्वान शेख अब्दुल्ला और शेख अजीजुल्ला को बुलाया था और उसके दरबार में विविध विधाओं और कलाओं में दक्ष मियाँ ताहिर रहा करते थे। सिकंदर लोदी द्वारा आगरा में एक किले का भी निर्माण करवाया गया जो बादलगढ़ का किला के नाम से चर्चित था। और जब 1506 ईस्वी में उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाई तो इसके पश्चात उसने उसे भव्य इमारतों, मस्जिदों और सरायों से सुशोभित किया। दिल्ली में बहलोल लोदी का मकबरा उसी के द्वारा बनवाया गया था और सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके वजीर मियाँ भुआ द्वारा दिल्ली में मोट की मस्जिद नाम से एक नई मस्जिद का निर्माण करवाया गया। और ये जो मस्जिद है वो कालीन इमारतों का सर्वश्रेष्ठ नमूना कहा जा सकती है। और सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण उसके पुत्र इब्राहिम लोदी ने करवाया था और ये उसने 1517 ईस्वी में दिल्ली में करवाया। और यह जो मकबरा है वो अष्टभुजाकार मकबरे का एक शानदार उदाहरण कहा जा सकता है। सिकंदर लोदी के द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों और उसकी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सिकंदर लोदी जो था वो एक योग्य
विज्ञ और पराक्रमी शासक था और उसने दिल्ली सल्तनत को न केवल संगठित किया बल्कि उसने सुल्तान के पद के सम्मान में भी वृद्धि की। और जो उसकी सबसे बड़ी सफलता कही जा सकती है वो है ताज की प्रभुसत्ता को फिर से स्थापित करना। उसने अपनी कुशल नीतियों से अपने राज्य की समस्याओं को सुलझाया। उसके द्वारा खाद्यान्न पर से ज़कात हटा लिया गया और अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की वस्तुओं पर से भी व्यापारिक कर हटा दिए जाने से जो निर्धन जनता थी उनको दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं बहुत सस्ती प्राप्त होने लगी और इस तरह से जनता सुखी हुई। वो एक अच्छा योद्धा और सफल सेनानायक था और उस युग की परिस्थितियों को अगर हम ध्यान में रखें तब उसकी सैनिक सफलताओं का महत्व और भी अधिक हमें दिखाई देता है। और उसके द्वारा जो बिहार, धौलपुर, नरवर, चंदेरी, मंदरेल आदि क्षेत्र विजित किए गए, तो इन क्षेत्रों को जीतने के पश्चात उसने वहाँ की उचित शासन व्यवस्था का भी प्रबंध किया। तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक कुशल प्रशासक भी था और कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी सिकंदर लोदी का योगदान अमूल्य कहा जा सकता है। इस प्रकार सिकंदर लोदी को लोदी वंश का और दिल्ली सल्तनत का अंतिम महान शासक हम कह सकते हैं। लेकिन इतना योग्य होने के पश्चात भी उसके द्वारा जिस धार्मिक नीति का पालन किया गया या जिस धर्मांधता का प्रदर्शन उसके द्वारा किया गया उसने उसके यश को कम कर दिया और उसने जो हिंदुओं और मुसलमानों के प्रति अत्यधिक कठोर नीति का परिपालन किया वो एक तरह से उसकी महान भूल कही जा सकती है। वो स्वयं को मुस्लिम कानूनों का संरक्षण प्रदर्शित करता था परंतु स्वयं चोरी छिपे शराब पिया करता था और संगीत नृत्य का आनंद उठाता था जिसका निषेध इस्लाम में किया गया है। और इस्लामी परिपाटी के विरुद्ध वो अपनी दाढ़ी भी बनाया करता था। और 1517 ईस्वी में गले की बीमारी की वजह से सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के पश्चात अमीरों ने आम सहमति से उसके पुत्र इब्राहिम को 21 नवंबर 1517 को इब्राहिम शाह की उपाधि से सुल्तान घोषित किया। और इब्राहिम शाह लोदी वंश का और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कहा जाता है क्योंकि 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, इस युद्ध में वो बाबर से न केवल पराजित हुआ बल्कि इसी युद्ध में उसकी मृत्यु भी हो गई। और अब भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई।